आज की जो वीडियो गाइज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। अगर आप इंडिया से कनाडा फ्यूचर में आने वाले हो, गवर्नमेंट जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए, जो चीज़ों के बारे में आज बात करने वाला हूँ, दे हैव नो ऑप्शन। इनको ये सेक्टर्स ओपन रखने ही पड़ेंगे बिकॉज इनके पास ये लोग ही नहीं है सेक्टर्स के अंदर जिस चीज़ों के बारे में मैं आज की वीडियो के अंदर बात करूँगा। मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड बिकॉज मैं खाली आपको बताऊँगा नहीं, मैं आपको ये भी बताऊँगा ये लोग करते क्या है, इनका सैलरी क्या है, एंड अगर आपको वो करना है तो आप कैसे कर सकते हो, वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। नंबर 1, अगर आप कनाडा आने वाले हो, इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट सर्टेन थिंग्स, आपके पास कुछ चीज़ों का एक्सपीरियंस है जो अगर मैं ये फील्ड से रिलाई नहीं करते हैं तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट अगर आप लोग कनाडा आने वाले हो और आपका विजन कोई क्लियर ही नहीं, आपको पता ही नहीं लाइफ में करना क्या, बिकॉज देर आर हज़ारों में ऐसे लोग होंगे जिनको कोई आइडिया ही नहीं होगा करना क्या है लाइफ में, एंड वो देखा देखी में चीज़ें करके आ जाते हैं एंड यहाँ पे आने के बाद उनको जॉब मिलती नहीं है, यहाँ वहाँ भागते रह जाते हैं। तो वो चीज़ें करने से बेटर है जो आज मैं आप लोग को बताता हूँ वो करो, तो आप लोग का एटलीस्ट कुछ ना कुछ लाइफ में हो जाएगा, एटलीस्ट आप पैसा कमाओगे, ये तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। एंड फ्यूचर में बिजनेस करना है तो अभी पैसा इकट्ठा करके वो भी फ्यूचर में कर सकते हो, PR भी आपका हो जाएगा एंड ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएगी अगर आप ये सेक्टर्स के अंदर आ रहे हो तो। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये यहाँ की गवर्नमेंट बोल रही है। तो गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाएंगे एंड जो मैं कुछ बोल रहा हूँ वो सारा कुछ canada.ca के वेबसाइट से ही मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। एंड वही सेक्टर में मैं काम करता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँगा canada.ca के वेबसाइट में क्या लिखा हुआ है। 7 लाख, अप्रॉक्सीमेटली 7 लाख स्किल ट्रेड वर्कर्स आर एक्सपेक्टेड टू रिटायर इन कैनेडा बाय 2028। 7 लाख स्किल्ड वर्कर्स है गाइस जो कनाडा के अंदर रिटायर होने वाला है 2028 तक, मतलब आने वाले 4 से 5 साल के अंदर इतने लोग रिटायर होंगे। सो 101% इनको वो उतने लोग तो चाहिए, चलो उतने नहीं तो उससे कम लोग तो चाहिए, राइट, कोई भी तरीके से चाहिए। दूसरे सेक्टर्स के अंदर इनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग आ रखे हैं। वो कौन से सेक्टर्स है आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बट ये सेक्टर्स के अंदर ये लोगों के पास लोग नहीं है, ये मुझे पता है। क्यों मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज यहाँ पे कंपनी सामने से अप्रोच कर रही है। आई एम नॉट इवन अप्लाइंग टू दोस कंपनीज, वो लिंक्डइन पे जा रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं और मेरे को लिख रहे हैं कि यू आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद अस, ये हमारा नंबर है, कॉल करो। पिछले हफ्ते में मेरे को 2 कंपनीज इस तरीके से कॉन्टैक्ट किया था। सो इतना ज़्यादा अभी ये एरियाज़ के अंदर लोगों की ज़रूरत है। सो मैं मिलराइट की बात कर रहा हूँ गाइस, मिलराइट, इलेक्ट्रीशियंस, स्ट्रक्चर वेल्डर्स, फिर उसके अलावा जर्नीमैन। आप जर्नीमैन भी डिपेंड करता है कौन से एरिया के जर्नीमैन हो। मिलराइट के जर्नीमैन को अराउंड 64-63 एन आवर मिलता है, 60 to 65 तक का मैंने अभी तक सुना है मैक्सिमम पर आवर। सो मेरे कंपनी में कॉन्ट्रैक्टर्स है जो इतना कमाते हैं, सो उस बेसिस पे आप लोग को बता रहा हूँ। सो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा मैं कौन सी कंपनी में काम करता हूँ, वो कंपनी फंक्शन किस तरीके से करती है, एंड पहले कौन सी कंपनी में काम करता था, फिर हम लोग धीरे धीरे और टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जैसे हम बात करते चले जाएंगे। सो सबसे पहले मैं जो अभी कंपनी में काम करता हूँ वो जानवरों के लिए खाना बनाती है। सो क्या होता है, दूसरे मिनरल्स होते हैं, फिर क्रॉप्स होते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिनके नाम भी मुझे नहीं पता, वो मेरा काम नहीं है भाई, वो ऑपरेटर का काम होता है मिक्स करना और वो सब करना। सो वो लोग क्या होता है बेसिकली, आपको सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करूँ तो ये पीछे जो ज़मीन दिख रही है आप लोग को, ये फार्मर का लैंड है भाई, एंड ये जो घर दिख रहे हैं वो सारे फार्मर के हाउसेज है। मैं अभी लिस्टोवेल करके एक जगह है वहाँ पे हूँ। सो लिस्टोवेल में क्या है कि मैंने एक फार्मर का परमिशन लेके उनका एक स्टोरेज एरिया है वहाँ का मैंने ड्रोन शॉट लिया था ताकि आपको ढंग से एक्सप्लेन कर सकूँ। सो इसमें क्या होता है आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फार्मर अंकल का एक लैंड है, वो लैंड पे वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, दूसरी चीज़ें ग्रो करते हैं। तो उसके बाद ग्रो करने के बाद वो उसको वहाँ से लेते हैं। अब 2400 लाइक पूरा 1 साल 10 साल तक तो पड़ा नहीं रख सकते ना वहाँ पे, तो वो उसको लेते हैं, उसको लेके वो साइलोज में फिल करते हैं। अब ये जो डब्बे दिख रहे हैं आपको, ये भी जो दिख रहा है ना, इसको साइलो बोलते हैं, बिन टाइप अगर आपको दिख रहा हो तो। हाँ, तो उसके अंदर वो जो भी क्रॉप्स, कॉर्न, वीट, उसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर स्टोर होती है। अब वो स्टोर करके करते क्या है, वो कंपनीज़ को सेल करते हैं वो सारी चीज़ें। यहाँ पे ऐसी फार्मीज है गाइस जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का टर्नओवर करती है, जानवरों को खाना खिला के और भी चीज़ें कर करके, ये चीज़ों का यूज़ करके, ठीक है। सो फार्मर लाया उसके लैंड से ये सबको स्टोर किया, एंड ये पूरा अंकल का ही प्रॉपर्टी है, पिछले 15 साल से वो ये काम कर रहे हैं। सो उन्होंने साइल और ये सब चीज़ों के अंदर फिल किया। अब क्या होता है, कंपनी को सेल करते हैं, एक कोई प्राइस होगा उसके ऊपर सेल करते होंगे, ट्रक भेजती है कंपनी, ट्रक में सारा सामान लोड होता है यहाँ से, एंड वो वो ट्रक जाता है और वो वहाँ पे कंपनी में वो सारा सप्लाई करता है, एंड जो कंपनी में सप्लाई करता है वो मेरी कंपनी है, ठीक है। वहाँ पे मैं काम करता हूँ एज अ मिलराइट। सो अभी मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वो कंपनी के अंदर वो जब ट्रक आता है, वो सारा सामान ट्रक से गिरता है नीचे ऑगर में, ऑगर के अंदर शाफ्ट होती है जो घूम के वो सामान को डालती है बकेट कन्वेयर्स के अंदर।
अब वो बकेट कन्वेयर्स प्रोडक्ट्स को बकेट के फॉर्म में लेके जाते हैं ऊपर और वो डंप करते हैं पाइप के थ्रू दूसरे शेकर्स के अंदर या दूसरे साइलोस के अंदर या कोई जहाँ पे भी उसको जिस तरीके का आगे कामकाज करना है उस तरीके से। अब वो जाता है शेकर में। शेकर क्या करता है, जो भी बड़े बड़े फॉर्म के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, अब क्या होता है कि ये पाउडर्ड मटेरियल होता है गाइस, तो बहुत टाइम तक पाउडर एक साथ पड़ा रहता है ना, तो वो गट्टे फॉर्म हो जाते हैं इसके, सॉलिड फॉर्म्स, छोटे सॉलिड पेबल फॉर्म हो जाते हैं, इस तरीके का हो जाता है। तो उसको ब्रेक करने के लिए शेकर्स आगे पीछे मूव होते रहते हैं, मोटर लगी होती है, वी बेल्ट्स होते हैं, पूरा एक सिस्टम उसको डेवलप किया होता है जिससे शेकर मूव होता है, राइट। एंड उससे वो जाता है नीचे पाइप के थ्रू और साइलोस के अंदर, जहाँ अगर उसको स्टोर करना है तो, अगर स्टोर नहीं करना है तो डायरेक्टली जाता है पैलेट मिल के अंदर। पैलेट मिल क्या करता है, पैलेट मिल प्रोडक्ट पाउडर्ड फॉर्म में से पैलेट्स को जनरेट करता है। अब दो तरीके के पाउडर्ड अलग अलग मिक्स हुए, पाउडर को मिक्स किया, वो पाउडर गए पैलेट मिल के अंदर। मिल के अंदर जाने के बाद वहाँ पे डाई होती है, 2 रोलर्स होते हैं, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है एंड बहुत स्पीड में वो मोटर उसको घुमा रही होती है। सो उसके बाद वो पाउडर जो होता है वो पैलेट के फॉर्म में कूलर के अंदर जाता है। कूलर के अंदर ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद वो सॉलिड फॉर्म हो जाता है। बिकॉज अगर वो गरम चीज़ों को आप ऐसे ही बाहर निकालोगे ना, तो उसको ऊपर कोई पैर भी रखेगा तो वो पूरा पाउडर बन जाएगा फिर से। सो वो पैलेट के फॉर्म में उसको कूलर के अंदर पड़े रहने देते कुछ देर के लिए, वो ठंडा होता है एंड ठंडा होने के बाद उसको स्टोर कर देते हैं। फिर डिपेंडिंग ऑन आगे किस पिग को खिलाना है या चिकन को खिलाना है या जो भी जानवर के लिए ये प्रोडक्ट बना है उसके पास वो प्रोडक्ट जाता है। सो ये सिंपल वर्किंग है जो कंपनी में मैं काम करता हूँ वो कंपनी का। अब वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे क्या होता है गाइस, हैमर मिल है, पैलेट मिल है। हैमर मिल क्या करता है, बड़े पेबल के फॉर्म्स होते हैं उनको हिट करवा के उसके ऊपर क्या बोलते हैं, आयरन के स्लैब्स होते हैं इस तरीके के, वो हिट करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर और बड़े वाले फॉर्म को छोटे वाले फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका अलग तरीके का यूज़ करता है। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा फंक्शनिंग है उसका, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, वीडियो उसके ऊपर नहीं है कि वो क्या करता है, बट ये जस्ट एक बात है कि इस तरीके का वर्क रहता है। अब यहाँ पर मोटर्स है, गियर बॉक्सेस होते हैं, स्प्रॉकेट्स होते हैं, वी बेल्ट्स होती है, शैफ्ट्स होती है, चेन लिंक्स होती है, उसके अलावा वेल्डिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं। उसके अलावा हम लोग छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं कि कंपनी में प्रोजेक्ट का ऐसा क्या करे कि ये प्रॉब्लम आ रहा है वो प्रॉब्लम बार बार रिपीट ना हो। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, ये सब चीज़ें हम लोग कर रहे होते हैं कंपनी के अंदर। उसके अलावा ब्रेक डाउन होता है तो वो भी सॉल्व करने होते हैं। ये सारी चीज़ें हम कंपनी में करते हैं, राइट। सो अगर आप लोग फिजिकल एक्टिविटी करना चाहते हो तो ये जॉब आपके लिए है। मैं ऑफिस जॉब नहीं करता हूँ, बैठ के नहीं करता हूँ। हाँ, मेरे वर्क ऑर्डर्स होते हैं, वो मुझे कंप्लीट करने होते हैं। हफ्ते के मेरे अप्रॉक्सीमेटली कुछ 40 आवर्स 50 आवर्स के वर्क ऑर्डर्स रहते हैं, वो मुझे अपने कंप्लीट करने होते हैं। डेली चेकलिस्ट्स होती है, वो सारी चेक करनी होती है। गैस प्रेशर कितना जा रहा है, एयर प्रेशर कितना आ रहा है, नॉर्मल है, ज़्यादा ऊपर चला नहीं गया, नीचे चला गया। उसके अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है। ये सब चीज़ें तो 1-2 मिनट में कंप्लीट हो जाती है, कोई ज़्यादा कुछ होता नहीं है। उसके अलावा प्रोजेक्ट्स एंड ऑल सारी ये चीज़ें चल रही होती है। यूजुअली जो भी कंपनीज़ होती है वो इस तरीके से कनाडा में फंक्शन करती है। डिपेंडिंग ऑन द कंपनी आपका वर्क ज़्यादा, आपका वर्क कम रहता है, ठीक है। पैसा ज़्यादा रहता है, पैसा कम रहता है, वो सारा कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। कुछ भी स्पेसिफिक मुझे भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, बट इस तरीके का सारा कामकाज रहता है। सो अगर आप लोग फिजिकल एक्टिविटी करना चाहते हो, आपको वेल्डिंग का शौक है, अगर आप मैकेनिकली इंक्लाइंड हो तो ये एरियाज आप लोग के लिए है। स्ट्रक्चर वेल्डिंग का अगर आप लोग को इंटरेस्ट है, मिग वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग, स्टिक वेल्डिंग, ये सब करना चाहते हो तो पैसा काफ़ी अच्छा बनता है। अब मैं आप लोग को जर्नीमैन का बताता हूँ। जर्नीमैन प्रोफेशनल बंदे होते हैं, इस मिलराइट में भी कुछ सालों का एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद वो बंदा जर्नीमैन बन जाता है। अगर प्रोफेशनल बंदे होते हैं, इनको 45 से $62, 65 तक मिलता है। मेरे कंपनी में एक बंदा है, 29 ईयर्स की एज है उसकी, $65 एन आवर उसका पे है गाइस। 17-18 ईयर्स का था तब से काम कर रहा है वो। लीगली जब से काम कर सकता है कनाडा में, तब से वो बंदा काम कर रहा है। एंड 29 10-11 साल के अंदर अंदर वो एक जर्नीमैन बन चुका है। उसके साथ उसकी पूरी टीम आती है कॉन्ट्रैक्टर्स की, वो स्ट्रक्चरल वेल्डर्स है, ये सारा कामकाज करते हैं वो। एंड दीज गाइज मेक रियली गुड मनी इन अ मंथ, ठीक है। सो इस तरीके के एरिया सेक्टर्स है जिसके बारे में इंटरनेट के ऊपर ज़्यादा बातचीत नहीं होती है, इसीलिए ये वीडियो बना के आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने कोशिश करी ड्रोन शॉट्स ला के चीज़ें दिखाने की आप लोग को, ताकि एक सिंपल भाषा में आपको समझ आए किस तरीके से वर्किंग करती है सारी चीज़ें। अगर देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, बट अभी फ़िलहाल आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं, बिकॉज कोई भी कंपनी परमिशन नहीं देगी ये वीडियोज़ बनाने की, ये सब चीज़ों के। सो इस तरीके का सारा कामकाज है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रीशियंस भी आते हैं, इलेक्ट्रीशियंस में भी लाइसेंसेज होते हैं गाइस, ठीक है। मैं इलेक्ट्रीशियन वाला आदमी नहीं हूँ, आई एम नॉट एन लाइसेंस इलेक्ट्रीशियन, सो उसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता है। उसके बारे में आप लोग canada.ca के वेबसाइट में ये भी दे रखा है, तो उसके बारे में पढ़ सकते हो आप लोग। सो हमारी कंपनी में अगर इलेक्ट्रिकल वर्क एक लिमिट के ऊपर का रहता है तो बाहर से ही बंदे आते हैं। लास्ट टाइम हमारे कंपनी में एक बेल्ट था जो ज़्यादा स्पीड में नहीं चल रहा था, एंड वी वर नॉट एबल टू चेंज द VFD।
लाइक VFD की स्पीड ऊपर नीचे नहीं हो रही थी, VFD ख़राब हो गया था बेसिकली, ठीक है, पानी चला गया था, कुछ डस्ट फॉर्म अंदर चला गया था, तो VFD रिप्लेस करना था। वो हम लोग को आता था, बट फिर भी हमको अलाउड नहीं है वो चीज़ रिप्लेस करने के लिए। उसके लिए इलेक्ट्रीशियन को 1-1.5 घंटे दूर एक कंपनी है, उसके साथ ये कंपनी का टाई अप है, तो वहाँ से इलेक्ट्रीशियन 2 घंटे लगा के आया, उसने VFD चेंज करी और वो गया, ठीक है। सो कुछ वर्क होते हैं वो कुछ ही लोगों को असाइंड होते हैं, वही लोग कर सकते हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा जो मैनेजर है उसको जॉब से निकाल देंगे, ठीक है। सो इस तरीके का सारा कामकाज रहता है, तो यू हैव टू फॉलो पॉलिसीज़ एंड ऑल, ये सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। सो अभी हम लोग आप बात करेंगे अप्रेंटिसशिप के बारे में। अगर आप लोग ये ट्रेड में आना चाहते हो तो ये ट्रेड के अंदर आप लोग को क्या क्या करना है, मिलराइट अप्रेंटिसशिप की बात करूँगा। ये भी Canada.ca की वेबसाइट से, ये कुछ भी मैं अपनी कहानी नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। सो द इंडस्ट्रियल मैकेनिक मिलराइट 433A, लाइसेंस का नाम होता है 433A रेड सील। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ ऑन द जॉब एंड इन स्कूल ट्रेनिंग। आपको जॉब पे जाना होता है, वहाँ पे ट्रेनिंग होती है, एंड स्कूल भी जाना होता है। ये दोनों तरीके से आपको बेसिकली प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल, ये दोनों ट्रेनिंग्स आप लोग की होती है। The program typically takes 4 years to complete and consists of 7,280 hours of on-the-job training / work experience। मतलब 7,280 घंटे आप लोग को जॉब साइट पे जाके काम करना पड़ेगा। फिजिकली आपको जॉब पे जाना है, कंपनी में जाके उनको हेल्प करनी है, ये सब करना है। एंड 722 आवर्स ऑफ इन स्कूल ट्रेनिंग, मतलब स्कूल जाके 722 आवर्स आप लोग को पढ़ाई करनी है। उसके बाद एग्ज़ाम भी होती है, वो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप लोग 433 रेड सील के लाइसेंस आपको मिलता है। A minimum of grade 12 high school education or its equivalent is required to qualify for the industrial mechanic millwright apprenticeship program। सो ग्रेड 12 के बाद अगर मिनिमम आपका है तो आप लोग ये मिलराइट अप्रेंटिसशिप में जा सकते हो। सो इस तरीके का मिलराइट का सारा काम काज है गाइस। ये जो कंपनी है ये इस तरीके से काम करती है। जनरल मोटर्स में भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स काम करते हैं, ठीक है, बट अब जनरल मोटर्स ने क्या निकाला है कि इंडियन एक्सपीरियंस वो लोग एक्सेप्ट नहीं करने वाले। अगर आप लोग के पास नॉर्थ अमेरिका में कोई कंपनी में आप लोगों ने काम किया है एंड वहाँ पे ही अगर आप लोगों ने अप्रेंटिसशिप प्रॉपरली 4 साल का किया है, तभी वो लोग आपको हायर करेंगे, ठीक है। अभी बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे इस तरीके से कर रही है। एंड अगर आपको नहीं पता है तो इंडिया एक्सपीरियंस है वो दूसरी कंपनीज़ में वैलिड होता है, GM में नहीं होता, बट दूसरी कंपनीज़ तो अभी भी मिलराइट्स को हायर करती है वैसे। सो अगर आप लोग के पास इंडिया में भी मैकेनिकल का कुछ सालों का एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस आप यहाँ पे दिखाओगे तो ये जो मैंने घंटे आपको बताया ना 7,280 घंटे, वो कम हो जाएंगे। इंडिया वाले घंटे यहाँ पे ऐड हो जाएंगे और वो कम हो जाएंगे। सो इस तरीके से आप लोग 4 साल की जगह पे 1 साल 2 साल के अंदर आपका लाइसेंस ले सकते हो। एंड लाइसेंस के बाद आपका सैलरी जाता है मतलब पर आवर आपका पैसा रहता है $40, $45, $50, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस, डिपेंडिंग ऑन योर नॉलेज, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ये पैसा वेरी करता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें थी जो मेरे को आप लोग को एक्सप्लेन करनी थी। इससे रिलेटेड अपने इंडिया में ना ही किसी को कुछ ज़्यादा पता है, ना ही अपने कनाडा में आने के बाद लोगों को पता होता है। बिकॉज जो इन्फ्लुएंसर्स आपको वीडियोस में बता रहे हैं वो खुद ही ये नहीं है, तो वो आपको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये चीज़ें भी ज़रूरी है। बिकॉज वहाँ पे भी पैसा है भाई, जो आप इलेक्ट्रिकल मतलब जो IT वाईटी में भी पैसा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। वहाँ पे आपको ज़्यादा चिल जॉब्स मिलते हैं, वर्क फ्रॉम होम वाले जॉब्स इस तरीके के रहते हैं। हमारे में चिल जॉब नहीं रहते हैं, फिजिकली उठ के सुबह में जाना पड़ता है जॉब पे। बट जो भी है यार, पैसा अच्छा खासा बनता है गाइस। पैसे का कोई पैकेज आपको मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता, बिकॉज 45 एन आवर बोलते हैं। अगर आप ओवर टाइम करोगे तो 1.5 टाइम्स हो जाता है। कितना ओवर टाइम करते हो, कंपनी कितना ओवर टाइम प्रोवाइड करती है, ये सब चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करता है आपका ईयर का पैकेज कितना जाता है। सो कोई फिक्स पैकेजेस नहीं होते, पर आवर हमको पैसा मिलता है। एंड जितना ओवर टाइम करोगे उतना ज़्यादा पैकेज रहेगा। बट एवरेज 1 लाख से 1,50,000 के बीच का तो रहता ही है। मेरी कंपनी में जो जर्नीमैन आते हैं वो $2 लाख के ऊपर का पैकेजेस है वो लोगों का, बिकॉज दे आर स्ट्रक्चरल वेल्डर्स ऑल्सो। एंड एवरी वीक ये लोग 60, 70 आवर्स काम करते हैं, कोई लिमिट ही नहीं है, राइट। सो इस तरीके का काम काज है। उसके अलावा मेरे कंपनी में गाइस कुछ ऐसे मिलराइट्स होते हैं जो स्पेसिफिक वर्क के लिए होते हैं। ऑल मिलराइट्स आर नॉट फॉर ऑल वर्क्स, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी। ये भी कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, बट मेरे कंपनी में कुछ ऐसे मिलराइट्स आते हैं जो ये साइलोज होते हैं ना, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए उनको अलग से बुलाया जाता है, ठीक है। दूसरे जो मिलराइट्स आते हैं वो उनको ये कंपनी काम नहीं देती, उसके लिए अलग बंदे हैं जो आते हैं। वो भी मिलराइट है, ये भी मिलराइट है, बट आई डोंट नो वो अलग अलग क्यों किया है वो लोगों ने। सो ये बंदे आते हैं। एक बिन हम लोगों ने लास्ट टाइम निकाला था, बहुत बड़ा बिन था, छोटा सा नहीं था। तो बिन को क्रेन बुलानी पड़ती है, क्रेन से लगाना पड़ता है, वो बिन को फिर ऐसे उठा के साइड में ले जाके उसको नीचे रख देना होता है। उसके बाद दूसरे बंदे आते हैं, उसको कट करके उसको काट पिटा के लेके जाके कुछ करेंगे, उसका जो करेंगे वो। सो इस तरीके का कामकाज रहता है। उसके अलावा रूफिंग के बंदे आए थे मेरे कंपनी में। अभी क्या है कि ये कंपनी बहुत पुरानी है, 60-70 ईयर्स से प्लांट है और उसका कोई मेंटेनेंस हुआ नहीं है प्लांट का। सो रूफ वूफ सारा पानी लीक हो रहा था और इस तरीके का हो रहा था। तो एल्बर्टा से 2 लोग आए थे,
ये कंपनी का एल्बर्टा में एक कंपनी है, रूफिंग कंपनी, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है। तो वहाँ से 2 लोगों को प्लेन में यहाँ पे लेके आए। वो 2 बंदे का मैं आपको बता दूँ किस तरीके का है। सो ये भी आपने कभी सुना नहीं होगा। $2,20,000 का पैकेज था दोनों का, दोनों मतलब पर पर्सन का $2,20,000 का पैकेज था ईयर का। वो आते थे एल्बर्टा से यहाँ पे, 3 हफ्ता काम करते थे, एवरीडे 12 आवर्स की शिफ्ट। फिर आप 1 हफ्ते के लिए वापस घर पे चले जाते थे, फिर वापस 3 हफ्ते के लिए आते थे, 3 हफ्ते 12 घंटे की शिफ्ट करते थे, फिर 1 हफ्ते के लिए वापस आते थे, ऐसे काम करते थे। सो इस तरीके के बहुत सारे मल्टीपल जॉब्स है। ये चीज़ों के बारे में आपको तभी पता लगेगा जब आप ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आओगे। रूफिंग का मुझे भी आइडिया नहीं था भाई कि इस तरीके का होता है। जब मैंने वो लोगों से पूछा तो मुझे पता लगा कि ओके ऐसा भी होता है, इतने सैलरी भी है लोगों का। सो मेक श्योर गाइज आप ढंग के लोगों से एडवाइस लेते हो। इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग इन लाइफ, आप अपना नेचर देखो एंड आप देखो कि आप ये चीज़ में चल सकते हो कि नहीं चल सकते हो, एंड उसके हिसाब से आप डिसीजन लोगे तो इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। एंड ये वीडियो का वही पर्पस था गाइज। पीआर भी आप लोग को मिलेगा। ये ट्रेड्स के लिए अलग से स्किल ट्रेड प्रोग्राम चालू किया है यहाँ पे गवर्नमेंट ने, अगर आपको ना पता हो तो। यहाँ पे आप लोग को बहुत ईजी रहता है, पॉइंट्स भी कट ऑफ अलग होते हैं यहाँ पे, एंड बहुत सारी चीज़ों का कामकाज ईजी होता है। पीआर भी एक लिमिटेड टाइम के अंदर अंदर आपका आ जाता है। अभी तक मैंने ऐसा सुना नहीं है कि कोई स्किल ट्रेड वाले बंदे को पीआर नहीं दिया ये लोगों ने, अनटिल अनलेस कुछ इलीगल आपने कुछ किया है, वो बात अलग है। बट उसके अलावा अगर आपका स्ट्रेट प्रोफाइल है एंड आप लोग पीआर अप्लाई करते हो स्किल ट्रेड्स के थ्रू, तो आप लोग का पीआर हो ही जाता है, बिकॉज दे नो दे डोंट हैव पीपल। दूसरे फील्ड्स में कैसा है, अप्लाई करके भी जॉब नहीं मिल रही है। सो इट्स बेटर गाइज आप अपना थोड़ा दिमाग को चेंज करें, लाइफ में और भी बहुत कुछ है। सो देखो कैसा लगा वीडियो, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके सब्सक्राइब कर देना। फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।